गुजरात में ताज, हिमाचल में नहीं बदला रिवाज। गुजरात में सीएम मोदी पर भारी, पीएम मोदी। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। हिमाचल में हाथ की सरकार, गुजरात में बुरी हालत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। देवभूमि में ऑपरेशन लोटस से डरी कांग्रेस। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। राष्ट्रीय पार्टी बनी आप, हिमाचल में साफ। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। प्रचंड जीत का मोदी मैजिक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। गुजरात में राज नहीं बदला और हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदला। गुजरात में तारीख और समय भी तय हो गया है। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल फिर एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने न केवल अपना 20 साल पुराना 127 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि साल 1995 का 149 सीट जीतने का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। गुजरात में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इतनी ही विशाल जीत बीजेपी ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में दर्ज की। बीजेपी ने गुजरात में इतिहास रचा है और बीजेपी के इस जीत का नायक कोई और नहीं, वो ही चेहरा है जिसने दुनिया की यह सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है। इसी चेहरे ने गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत भी दिलवाई है। गुजरात चुनाव में मोदी जहां जहां पहुंचे वहां वहां बीजेपी जीती। दिव्य भव्य रैलियां, रोड शो, सौगातें, गुजराती अस्मिता और मोदी के गुजरात मॉडल की विरासत, ये सारे फैक्टर गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह बने। मोदी ने ऐलान तो पहले ही कर दिया था और रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात ने निराश नहीं किया। હું દમણથી નીકળ્યો અને વલસાડ પહોંચ્યો। આખાએ રસ્તા ઉપર જે રીતે લોકો આશીર્વાદ આપી રહ્યા હતા, એક પ્રકારે તમે આ સભામાં આવીને ચૂંટણીના પરિણામની સિંહ ગર્જના કરી દીધી છે। અને આજે આ વલસાડમાં આવડી મોટી ચૂંટણી સભા, વલસાડના લોકોને પણ આશ્ચર્ય થતું હશે, આવડી મોટી સભા। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक ने इस बार गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इससे पहले जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था। 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2002 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 127 सीटें दिलवाई थी। यानी गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर पीएम नरेंद्र मोदी भारी पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। नतीजे अलग नहीं रहे, लेकिन खुद भूपेंद्र पटेल जानते हैं इस जीत का असली नायक कौन है। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थित किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। सच्चाई यह है कि 27 साल से गुजरात में राज कर रही बीजेपी और गुजरात मॉडल को दिखाकर केंद्र की सत्ता में आई बीजेपी से गुजरात के लोग थोड़ा बहुत नाराज हो भी सकते हैं, लेकिन जब जब चुनाव में मोदी का नाम आता है तब एक सुर में सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है। गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इसी का परिणाम इस चुनाव के नतीजे हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार बीजेपी के नेता गुजरात की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ गुजरात में 7 कार्यक्रम किए। नॉर्थ गुजरात की 32 में से 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। साउथ गुजरात में प्रधानमंत्री के 5 कार्यक्रम हुए और 35 में से 33 सीटें बीजेपी ने जीती। सेंट्रल गुजरात में पीएम मोदी ने ज्यादा दम दिखाया। यहां पर उनके 8 कार्यक्रम थे। सेंट्रल गुजरात में बीजेपी ने 61 में से 55 सीटों पर जीत हासिल की। सौराष्ट्र और कच्छ, जहां पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, वहां पीएम मोदी ने इस बार 9 कार्यक्रम किए। नतीजा ये रहा कि सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों में से बीजेपी को 46 में जीत हासिल हुई। अहमदाबाद जिले की 21 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटें जीती। ये वो इलाका था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। जब इस रोड शो से कुछ सीटें बच गईं, तो प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन रोड शो करके इन सीटों को भी कवर किया। अहमदाबाद में प्रचंड जीत मोदी की इसी मेहनत का परिणाम बताई जा रही है। 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। सिर्फ प्रचार ही नहीं, मोदी ने चुनाव से पहले अहमदाबाद, सूरत, भरूच, जामनगर और जूनागढ़ जैसे शहरों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मोदी ने ही गुजरात को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की सौगात दी और गुजरात के अभिमान सरदार पटेल को सम्मान दिया। और यही वजह है आज गुजरात में मोदी मैजिक की वजह से मिली बीजेपी की जीत ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।